नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। दूरसंचार विभाग हरियाणा लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र द्वारा साइबर जागरूकता पर एक मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन रेवाड़ी स्थित पुलिस लाइन में किया गया। ये कार्यक्रम राधाचरण शाक्य, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार हरियाणा LSA के नेतृत्व में तथा रेवाड़ी पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें पुलिस अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, TSP के प्रतिनिधि एवं रेवाड़ी जिले के विभिन्न पॉइंट ऑफ सेल POS शामिल रहे। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन सबसे आवश्यक अंग बन गया है हमारी ज़िंदगी का। दिन में हमारे घर परिवार लोगों से भेंट हो कि नहीं हो, हम एक दिन 2 दिन माता पिता से दूर रह सकते हैं, भाई बहन से दूर रह सकते हैं, लेकिन एक आध घंटे भी यदि फ़ोन हमारे पास नहीं हो तो हम अपने को असहाय फील करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मोबाइल फ़ोन के आने से डिजिटल इंक्लूसिविटी बढ़ी है और उस इंक्लूसिविटी का फ़ायदा ये हुआ कि आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस देखते हैं, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, चाहे वो सब्जी खरीदने के लिए हो, और बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन जो पेमेंट्स के लिए होती हैं लाखों में, वो भी आप मोबाइल के माध्यम से कर देते हैं। लेकिन जितनी इंक्लूसिविटी बढ़ी है, जितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, नॉलेज गेन के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों को शेयर मार्केट की जानकारी के लिए, कृषकों को कृषक मंडी की जानकारी के लिए जो जानकारी मिलती है, उसके साथ ही एक परेशानी जो साथ में खड़ी हुई है, जो हमेशा ही समाज के ऐसे अंग जो हमेशा ही नेगेटिव कार्यों में, नकारात्मक गतिविधियों में व्याप्त रहते हैं, उनके कारण समस्याएं बढ़ी हैं। आप लोग सब जानते हैं भारत में 120 करोड़ फ़ोन हैं। 120 करोड़ के यदि हम ट्रांजैक्शन देखें तो 10 से भी यदि उसको गुणा करते हैं तो बढ़ जाते हैं। और वो क्या रहा है कि आप साइबर फ्रॉड्स पर दिन आप देखेंगे कि बढ़ते जाते हैं। संख्या के तौर पे आप जाएंगे तो पता चलेगा 33,000 करोड़ साइबर अमाउंट के साइबर फ्रॉड्स हमारे देश में एक साल में पिछली बार हो गए। शायद ये फ्रॉड्स नहीं होते, इस पैसे का इस्तेमाल हम जो है रोड बनवाने में करते हैं, अस्पताल बनवाने में करते हैं, तो इसका बहुत धनात्मक प्रभाव हो सकता था। लेकिन ये साइबर फ्रॉड्स होते क्यों हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, और व्यक्तिगत तौर पे एक जो इसका उपभोक्ता है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, भारत सरकार का अंग होने के कारण, पॉलिसी धारक होने के कारण दूरसंचार विभाग की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या इनिशिएटिव्स हैं, पुलिस के साथ हमारा कैसा तालमेल है, उसको लेके आज मैं आपके साथ में उपस्थित हूँ। कोशिश ये है कि जो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं वो आप जन जन तक पहुँचें, आपके माध्यम से हर व्यक्ति उसको देख पाए, समझ पाए। प्राइमरी कंसर्न्स आप देखते थे, पहले डिजिटल अरेस्ट के नाम से आए दिन धोखाधड़ी होती थी। अब जब से भारत सरकार ने कुछ पहल की, RBI ने पहल की और KBC के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जो एक एडवर्टीजमेंट आया, उससे लोगों की समझ बढ़ी। सिमिलरली CID के जो एक लीड एक्टर हैं, उनके माध्यम से जानकारी बढ़ी। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जानकारी सफिशिएंट नहीं होती, उसको जो है जब तक हम लोग आपस में हर व्यक्ति तक उसको नहीं कम्युनिकेट करेंगे तब तक उसका पूर्ण होना एक मुश्किल काम है। फिर ये है कि टीवी के माध्यम से हम हर क्राइम की जानकारी तो नहीं दे सकते, प्रचार माध्यम से हर चीज़ पे प्रचार सामग्री बनाना भी आसान नहीं है। तो आप सब लोगों के बीच में भारत सरकार ने क्या क्या गतिविधियाँ की, फ्रॉड्स कैसे होते हैं, उसी पे ये था। एक इनिशिएटिव्स ये है भारत सरकार का कि यदि किसी ने भी ऐसा आभास होता है कि उसके डॉक्यूमेंट, मैंने तो सिर्फ सिम कार्ड के लिए थे, या मैं तो सिर्फ होटल में रुका था, या मैं तो हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर अपने कागज़ दिए हैं, मैंने सिम नहीं ली, तो भारत सरकार का एक पहल है, इसको हम लोग संचार साथी पोर्टल कहते हैं,
संचार साथी ऐप भी है, आप वहां जाके ये देख सकते हैं कि आपके नाम पे किसी और ने तो फ़ोन नहीं ले लिया। तो जैसे ही आप अपना नाम और नंबर डालेंगे, आपके नाम पे जितने भी फ़ोन कनेक्शंस हैं आपको पता चल जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हुआ है, उसका किसी भी तरह का आपके कागज़ों को लेके किसी ने फ्रॉड किया है तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और जो नंबर आपका नहीं है आप बोल सकते हैं इनको बंद कर दें। हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से उनको जो भी उसमें लिप्त हैं उनको पकड़ाएंगे और आपका नाम को एकदम क्लीन करेंगे। दूसरा ये है कि आपने कभी पहले नंबर लिए थे, भूल गए थे, लेकिन आप चाहते हैं उनको बंद करा दें, तो उसमें बंद कराने का एक उपाय भी है। ये हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ तो नहीं हुआ। दूसरा ये है कि आज की तारीख में जैसे भाई साहब ने कहा कि आपने नंबर जो है बहुत सारी जगह दिया हुआ होता है और इस परिस्थिति में यदि नंबर गुम जाए तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो और कई बार हमारी इनकम से अधिक कॉस्ट के बच्चे को लगता है कि मोबाइल फ़ोन ले लें, हम लोग बहुत सेविंग करके एक अच्छा सा फ़ोन खरीदते हैं और वो चोरी हो गया। तो आप किसी भी चोरी किए हुए फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। उसके ट्रेस के लिए भारत सरकार ने जो है CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर स्कीम है, जिसके माध्यम से उस पर रिपोर्ट करेंगे आप। तो यदि वो नंबर पूरे देश में कोई भी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसकी हम लोग रिकवरी करते हैं और रिकवरी करके जो है वास्तविक कस्टमर के पास भेजते हैं। उस रिकवरी में पुलिस के साथियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम यदि अपना डेटा देखें हरियाणा का, तो हम लगभग 32% ऐसे फ़ोन जो चोरी हुए हैं उनको हम रिकवर कर चुके हैं और यथावत जो उसके हकदार हैं, स्वामी हैं, उनको वापस कर चुके हैं। यदि हम पिछले सिर्फ 3 महीने का रिकॉर्ड देखें तो हम 57 से 58% के आसपास फ़ोन्स को रिकवर किए हैं और उनको वापस कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध यही है कि जब भी इस तरह की घटना हो आप खुद रिपोर्ट करें। आपके परिवार में किसी के साथ हो जाए तो उसको प्रोत्साहित करें या उनके ब्याह पर रिपोर्ट करें। तो ये दूसरी पहल है जिसका जो है जन जन तक पहुंचने से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि ज़्यादातर फ्रॉड क्या करते हैं कि आपको फॉल्स आइडेंटिटी के नाम से कॉल करते हैं, जिसको हम इम्पर्सनेशन कहते हैं। उसमें क्या करेगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं DOT से बोल रहा हूँ, मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। वो जो आदमी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, इसको जांचने के लिए महाराष्ट्र में हरियाणा में खासकर एक सुविधा हम लोगों ने लॉन्च की, जिसको हम जो है पूरे भारत देश में फैलाने वाले हैं। वो ये है कि अब आपके नंबर ही नहीं डिस्प्ले होता है जब कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, तो उसमें नाम भी डिस्प्ले होता है। नाम उसी व्यक्ति का होता है जिसके नाम पर सिम कार्ड लिया गया है। तो यदि कोई बोले कि मैं जो है DCP ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपको मालूम है नाम तो DCP ऑफिस का है नहीं, झूठ बोल रहा है। तो नाम प्रेजेंट होने से आपको ये अधिकार मिल जाता है कि किसका फ़ोन उठाना है, किसका फ़ोन नहीं उठाना है, जो पहले थोड़ा सा मुश्किल था। कई लोगों को लगता है कि ये तो ट्रू कॉलर में ही था। ट्रू कॉलर में जो नाम आते थे वो क्लाउड बेस पे जो उनके पास था, वो कोई हमारे डेटा से नहीं थे, सिम किसने लिया है उससे नहीं था, किसी TSP से कोई उसका कनेक्शन नहीं था। उसमें नंबर ऐसे भी सेव हो जाते थे कि नानी लिख दिया। अब किसकी नानी, कहाँ की नानी, वो तो पता चलता नहीं है, बट आपके नंबर पर डिस्प्ले होगा नानी, बिकॉज जो क्लाउड में सोर्सिंग हुई उस नंबर की नानी के नाम से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। यदि वो नंबर आपने सेव किया है तो जिस आदमी के नाम पे सिम ली गई है उसका नाम डिस्प्ले होता है। तो आप वो एक फ़ायदा है कि आप सही में कौन इसका सब्सक्राइबर है वो पता कर सकते हैं और उसके निर्णय के आधार पर कौन पिकअप करना है कि नहीं करना है आपका निर्णय ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो अच्छी हुई है, जिसके लिए मैं जो है RBI का शुक्रगुजार हूँ, बैंक्स का शुक्रगुजार हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या दूरसंचार विभाग, पुलिस महकमा और गृह मंत्रालय, सभी राज्यों का, केंद्र सरकार का और सब बैंक्स ने मिलके एक डेटा तैयार किया कि यदि कोई भी आदमी NCRB पोर्टल पे या cybercrime.gov.in पे या DOT के संचार साथी में चक्षु जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है,
तो उस नंबर की हम रैंकिंग कर देते हैं कि ये सस्पेक्टेड नंबर है। यदि उसने एक और 2 बार ही रिपोर्ट हुआ है और यदि उस नंबर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हम उसको ये बताते हैं कि ये सस्पेक्टेड नंबर है, इसके साथ ट्रांजैक्शन मत करो। तो आप रुक सकते हैं, आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। यदि इस तरह की रिपोर्टिंग बार बार कई लोगों ने की है तो हम बताते हैं कि ये अलर्ट जो है, ये आदमी बहुत बड़ा सस्पिशन है। अनलेस आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये सही ट्रांजैक्शन है तो ही करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन कुछ ऐसे केसेज, ये दोनों केसेज ऐसे हैं जो हमको उपभोक्ता ने शिकायत की है पुलिस के पोर्टल पे, साइबर क्राइम के पोर्टल पे, या जो है दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पे। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो फ्रॉडस्टर प्रूव हो चुका है, राइट। उस स्थिति में हमने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, बैंक्स कोऑपरेट करती हैं, आप चाहेंगे भी तो भी उन नंबर पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों लोग महकमों के साथ में आने से जो फ्रॉडस्टर्स पकड़े जा चुके हैं या इन्वेस्टिगेशन में एक एविडेंस तौर पे हमको कुछ मिल चुका है, उस तरह के फ्रॉड से बच जाते हैं। 2 और एक्शन भारत सरकार ने लिए कि बैंक के नाम से आप तब तक फोन को रिस्पॉन्स नहीं करें जब तक कि वो 1600 नंबर की सीरीज से नहीं आ रहा हो। तो सारी बैंक्स को 1600 सीरीज के नंबर ही से कॉल करते हैं, चाहे उनका कॉल प्रमोशन के लिए करना हो, चाहे आपको बैंक के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1600 नंबर से करें। ऐसे ही स्पैम कॉल से बचने के लिए जो टेली कॉलर है, जो कॉल सेंटर से कॉल आते हैं, यदि वो 140 नंबर से नहीं आता है तो आप इसको मान लीजिए वो फॉल्स है, उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट ये है कि यदि किसी के साथ दुर्घटना घट जाए तो करे क्या, कहाँ जाए। तो आप सब लोगों से हम लोगों की रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, गुजारिश है, वो ये है कि 1930 ये ऐसा नंबर है, जब भी किसी के साथ साइबर क्राइम की घटना हो तुरंत उसे इस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा देना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से आप दर्ज कराना चाहते हैं तो cybercrime.gov.in पे जाके शिकायत करा दीजिए। जैसे ही ये शिकायत हमारे पास आएगी, आप जितनी जल्दी से शिकायत पहुंचती है उतनी ही जल्दी कल्प्रिट को पकड़ना, उसके पैसे के ट्रांजैक्शंस को रोकना और आपका पैसा वापस मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। जितना डिले होता है आप समझ सकते हैं, उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाने से इन्वेस्टिगेशन लंबा होता है। तो हम सब लोगों का प्रयास ये है कि आप 1930 को cybercrime.gov.in प्रसारित करें, जिससे आम आदमी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो वो बता दें। दूसरा ये है कि एक पब्लिक अवेयरनेस ये भी बताना है कि जैसे लोग कहते हैं कि साहब मैंने तो कुछ किया नहीं था, उसने कहा लिंक दबा दो, मैंने लिंक दबा दी और मेरा सब पैसा चला गया, मेरे तो किसी ने बात ही नहीं की। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, हर एक जो ऐसी लाइन आती है उसमें .apk वर्ड यदि लिखा हो, 3 अक्षर लिखे हों अंत में .apk, इसका मतलब ये है कि वो ऐसी फाइल है जो आपका डेटा चोरी करेगी। तो ऐसी कभी भी आप वो लिंक खोलें नहीं और हर एक को यही समझाएं, क्योंकि यदि खोली तो आपके जो मोबाइल में जितना भी डेटा है वो चोरी कर लेगा। बाकी साइबर सिक्योरिटी की आवश्यक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप लोग रोज देखते हैं, पिन शेयर नहीं करें, OTP शेयर नहीं करें, ये सिर्फ एक बार कहने से 2 बार कहने से काम नहीं चलता है। ये आवश्यकता है ये कि बार बार आपके माध्यम से लोग बताते रहें। तो अब हम लोगों का प्रयास यही है कि पुलिस के साथ, खासकर रेवाड़ी के सारे सिटीजन्स को आप लोग मिलके ये प्रयास करें कि जो जानकारी भारत सरकार के इनिशिएटिव्स की है, संचार साथी को लेके, जो गृह मंत्रालय की है cybersecurity.gov.in, जिसको हम लोग I4C भी कहते हैं, उसकी हर एक प्रदेश में जो है हमारे पास साइबर सेल्स हैं, उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं दूरसंचार विभाग के तौर पे, वो ये है कि हम आज के तारीख में फ्रॉडस्टर्स को
जो नवीनतम टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग कहते हैं, मशीन लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो AI ML दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम फ्रॉडस्टर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम कंटिन्यूसली ऑपरेटर्स के साथ बैठते हैं, उनके यहाँ पे फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप कराए हुए हैं। इनके माध्यम से कम साइबर क्राइम हो, उस दिशा में हम लोगों की चेष्टा है, और गलती से हो जाए तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसको सॉल्व कर पाएँ। वो तभी संभव है जब हम लोग सब सोसाइटी में मिलकर एक साथ रहें। इसी के लिए हम आप सब लोगों को यहाँ पर आज एकत्र किए हुए थे, और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये जानकारी जितनी लोगों तक पहुँचेगी उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा। ये हम लोग 1-1.5 घंटे से, क्योंकि इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी उस पर चर्चा हुई। उनके जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उस पर चर्चा हुई। आपस का तालमेल, पुलिस का, लोकल जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनका, TSPs का कैसे घनिष्ठता से बढ़े। हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम कैसे अधिकतम इस्तेमाल पुलिस विभाग के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, या पुलिस विभाग को किसी भी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर से किसी जानकारी की लेना है तो वो क्या जानकारी कैसे मिल सकती है, उस सब के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। इसी पे ये चर्चा आज की तय की गई है और उसी पे हम लोग कर रहे थे अभी तक। मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और DSP साहब ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।